ओके सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिजल्ट आ चुका है और अभी जस्ट मैंने कॉल पढ़ के ख़त्म किया और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के रखा है मैंने, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, नंबर्स आपको अगर देखेंगे तो प्रॉफिट के नंबर और रेवेन्यू का नंबर वो बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर देखूँगा मैं तो डिपॉजिट आपका जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31% से ग्रो किया है, जो कि काफ़ी अच्छा मानता हूँ मैं। लोन्स अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% से ग्रो कर रहा है। पेट 16% से ग्रो किया है। आरओई फिलहाल इस बैंक का 1.5% है और 70 to 80 ब्रांच ही ओपन करने का कह रहे हैं। तो कॉल के फर्स्ट हाफ में सुन के मुझे लगा कि कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रूव कर रही है, काफ़ी पॉजिटिव मुझे लगी। बट सेकेंड कॉल में सेकेंड पार्ट में जब क्वेश्चन आंसर पूछा गया तब मुझे कहीं ये जाके समझ में आया कि जो एमएफआई का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो अभी इस क्वार्टर में पीक आउट कर चुका है, बट अगले क्वार्टर में भी कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो आरबीआई का रेट कट हुआ है उसके वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत है, इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है नहीं होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। और सेकेंड हाफ से मतलब कि मान लीजिए 2026 का जो थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर होगा उसके बाद से इसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो सेकेंड हाफ में मैनेजमेंट का जितना बुलिशनेस दिख रहा था मुझे, तो सेकेंड हाफ में मैनेजमेंट एकदम अपोजिट हो गई। फर्स्ट हाफ में काफ़ी बुलिश दिख रही थी मुझे, उनको मतलब कौन सुन के लग रहा था। लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ आया उसमें मुझे समझ में आ गया कि इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में कुछ खास होने वाला नहीं है। जो भी पॉजिटिव चीज़ दिखेगा वो या तो आपको FY27 में दिखेगा या इस FY26 का लास्ट का 2 क्वार्टर्स में दिखेगा। तो यहाँ पे कंपनी का जो भी रिटेल सिक्योर्ड बुक है वो 67% हो चुका है और साल दर साल अगर देखूँ तो रिटेल बुक 20% से ग्रो कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, ये ग्रो करना चाहिए। व्हील सेगमेंट में अगर देखेंगे तो इनको अभी थोड़ा बहुत स्लो डाउन देखने के लिए मिल रहा है। टोटल जो लोन बुक है वो 38,000 करोड़ का हो चुका है और ये नए नए ब्रांचेस खोल रहे हैं इस व्हील सेगमेंट को लोन देने के लिए। मतलब जैसे आपका ट्रैक्टर का लोन हो गया, कमर्शियल व्हीकल का लोन हो गया, वो देने के लिए। तो फिलहाल 550 ब्रांचेस है, उसको वहाँ से ले जाकर ये 715 ब्रांच करना चाहते हैं, मतलब 200 के आसपास ब्रांच खोलेंगे ये लोग। नेट अगर देखें तो क्वार्टर 1 जो है उसका रिजल्ट वीक निकल के आया है और ये बार बार कंपनी बता रही थी कि क्वार्टर 1 जो होता है हर बैंकिंग फील्ड के लिए थोड़ा वीक सेक्टर होता है, क्योंकि इसमें सब फेस्टिवल खत्म हो चुके होते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका क्वार्टर 3 या क्वार्टर 4 स्टार्ट होता है उसमें इनका जो सीजनलिटी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स वहाँ होते हैं और वहाँ बहुत लोग पैसे खरीदते हैं, खर्चा करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो उसमें उन लोग का काफ़ी अच्छा खासा लोन में डिस्पर्सल होता है। नेक्स्ट उन्होंने ये बोला है कि अभी ये लोन को बांटना स्टार्ट करने वाले हैं। ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि कंपनी ग्रोथ देख रही है लोन बुक में। बोले कि हम नए स्टाफ को हायर कर रहे हैं लोन बांटने के लिए, तो ये एक अच्छा चीज़ है। फिर कंपनी ने भी कहा है कि आपका जो कॉम्पिटिटिवनेस है पूरे सेक्टर में बढ़ रहा है, क्योंकि पहले की तरह नहीं कि 1-2 बैंक आ गए और बैंक ने आके उसको बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा ग्रो करने के लिए मिल रहा है। इंडिया जो है अभी बहुत ग्रोथ बाकी है, बट फिर भी अभी बैंकिंग सेक्टर में बाकी जितने बैंक ही बोल रहे हैं वो सबके सब बोले कि कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी के टाइम में क्या है वो रिस्की लोन दे नहीं सकते। तो सारे के सारे बैंक उन लोन की तरफ देने जा रहे हैं जिनका यील्ड कम है, जिनमें आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा, बट वो सिक्योर्ड वाले हैं, मतलब उसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा भी हो गया है, सारे बैंक सिक्योर लोन की तरफ जा रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस के बारे में कंपनी ने कहा है कि इनका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे था वो इनका 23% से डाउन हो चुका है। एमएफआई का लोन ये लोग बांटना कम कर चुके हैं फिलहाल, और जो टोटल बुक है वो लगभग 6,500 करोड़ का है एमएफआई का। और टोटल बुक का अगर देखूँ, टोटल लोन बुक का देखूँ तो सिर्फ आपका 6% होता है। और उनके अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इस क्वार्टर में बॉटम आउट हो चुका है और उनको अगले क्वार्टर में स्टेबिलिटी देखने मिलेगा, जो Q2 आने वाला है स्टेबिलिटी देखने मिलेगा, और Q3 Q4 में उनको थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। तो ये नेट उसका जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम एसेट क्वालिटी को अगर देखेंगे तो कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ा घट गया है, 98.3% पे आ चुका है, जो कि पहले 98.7% पे था। तो ये कंपनी के लिए एक चिंता वाली बात है, और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि साउथ इंडिया में, केरला में, तमिलनाडु में जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने ये बोल के रखा है कि आपका जो लोन है वो माफ़ हो जाएगा। तो ऐसे चीज़ में क्या होता है कि कलेक्शन अच्छे से नहीं कर पाते और जो लैंडर्स रहते हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि माफ़ हुआ कि नहीं हुआ। तो इस चक्कर में थोड़ा बहुत जो होता है आपका कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ा कम जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो अभी एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए कंपनी क्या कर रही है, 97% इनका जो एमएफआई का जो बुक है वो आपका इंश्योरेंस किया हुआ है, जो कि आपका CGFMU का है। मतलब अगर मान लीजिए आपका लोन डूबता है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से उसका 70 to 80% रिकवरी मिल जाता है। तो ये कंपनी कर रही है, बट ये अभी इन लोग का आँख खुला है हर बैंक का। जो ये काम इनको पहले ही कर लेना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया, वो भी अब कर रहे हैं जब अच्छा खासा लॉस इनको हो चुका है। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त है, अच्छा काम इन्होंने किया है।
नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड का अगर देखेंगे तो 3000 करोड़ का लोन बुक हो गया है, जिसमें से जो कि पूरे लोन बुक का 3% है, और वहाँ भी ये डी ग्रोथ कर रहे हैं, लगभग 27% का डी ग्रोथ किया है ईयर ऑन बेसिस पे। तो ये चीज़ मुझे खराब लगा कि क्रेडिट कार्ड में भी जो कि एक अनसिक्योर्ड लोन है वहाँ पे कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बट अगर उसको सही से यूज़ किया जाए तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकता है, क्योंकि ये नॉर्मली आपका कंज्यूमर लोन की तरह होता है, जहाँ पे लोग 1 महीना 15 दिन 20 दिन के लिए लेते हैं खर्चा करने के लिए, और उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट करने लगते हैं। दूसरा, क्रेडिट कॉस्ट के बारे में देखें कि इनका जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है कितना रहेगा, तो मैनेजर बोल रही है कि अभी अगले क्वार्टर तक तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसके बाद ही धीरे धीरे इनका जो कॉस्ट है वो कम आएगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो यहाँ पे भी कंपनी ने हमको डिसअपॉइंट किया है, 5.8% से घट के 5.4% हुआ है। वो जनरली कंपनी ने ये कहा है कि आरबीआई ने जो रेट कट किया है उसके वजह से इनका निम घट गया है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बात कंप्लीटली सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका आरबीआई रेट कट करता है तो कंपनी दोनों तरफ से रेट को चेंजेस करती है, इंटरेस्ट रेट भी चेंज करती है और जो लोन जिस रेट पे देती है उसका रेट भी चेंज करती है। मतलब कुल मिला के उनका निम जो है वो कंजर्व रहता है, बचा हुआ रहता है। बट यहाँ बैंक का निम घट गया है और अगले क्वार्टर में भी निम घटने का थोड़ा सा चांसेस बता रही है। 2 रीज़न है, एक तो कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ गया है, दूसरा ये कि आरबीआई जो है रेट कट कर रहा है, तो इनको भी जो लोन देना पड़ता है वो कम इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो यहाँ ये सब चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो इनका जो यील्ड है, जो पूरे पोर्टफोलियो का अगर मैं देखूँ तो इनको 14 से 15% का यील्ड मिलता है, मतलब इंटरेस्ट मिलता है। उसके ऊपर भी इनका Q2 में जो है फर्दर ड्रॉप हो सकता है। सेकेंड, ROE का इन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया है, इन्होंने 25 में गाइडेंस दिया था कि हम 2027 तक 1.8% तक कल को लेके जाएंगे, जो कि 2025 में 1.4% था, तो उसी गाइडेंस को भी मेंटेन किया है। बट 26 के लिए, इस साल के लिए उन्होंने ROE का कोई गाइडेंस हमको नहीं दिया है। बट ठीक है, फिर भी 27 का तो हमारे पास 1.8 है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से ग्रोथ। नेक्स्ट लास्ट एक जो टॉपिक था यूनिवर्सल बैंक का, तो वो इनको फिलहाल इन्होंने लगभग 1 महीने पहले अप्लाई कर दिया था, मई महीने में ही, बट अभी तक जो रेगुलेटर्स की तरफ से वहाँ पे कोई जवाब नहीं निकल के आया। तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस अगर मिलता है तो ये अपने लोन पोर्टफोलियो को और बड़ा कर सकते हैं, बट उसमें अगर देरी हो रहा है तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। बट देखते हैं क्या होता है। तो ये नेट मिला के AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का Q1 का डिस्कस मैंने किया। बट अब मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अभी भी अगर आपको बैंक में जाने का बहुत मन भी कर रहा है तो इस बैंक में फ़िलहाल जाना बेटर नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट कह रही है कि हमें जो इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा वो Q2 Q3 से देखने के लिए मिलेगा। तो एक क्वार्टर और आपको वेट करके देख लेना चाहिए कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में कैसा ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, अगर आपको एक और येस बैंक का भी मैंने रिजल्ट एनालिसिस किया है, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं आई बटन में। और ऐसे कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स भी है जो मैंने ढूंढ के रखा हुआ है और अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। उन वीडियोज़ का लिंक मैं एंड स्क्रीन पर दे दूँगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।